मेरी भारत माता के सभी 130 करोड़ देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, मेरे मन में एक पीड़ा है, उस पीड़ा को बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। इस समय जबकि पूरा विश्व कोविड-19 अर्थात कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसी समय का फ़ायदा उठाकर चाइना जैसे देश ने हमारे भारतवर्ष पर कुदृष्टि डाली है। चाइना का हमेशा से इतिहास रहा है कि ये हमारे देश की जो सीमा उसके साथ लगती है, उस सीमा के अलग अलग भागों को ये अपना बताता है। सन 1962 का युद्ध भी उसी की नीतियों के कारण हुआ था। पहले उसने लद्दाख का बहुत बड़ा क्षेत्र कब्जाया, बीच में डोकलाम को अपना बताने लगा, कभी सिक्किम को अपना बताता है, कभी अरुणाचल प्रदेश को बताता है, अब पैंगोंग झील और लद्दाख के क्षेत्र को अपना बताता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की नीति रही है कि वह कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता। यह त्यागियों तपस्वियों का देश है, ये वीर बहादुरों का देश है। आज समय आ गया है जब इसको सबक सिखाने का समय आया है। तो मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से आपका भाई होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते, भारत माता का पुत्र होने के नाते एक सुझाव के रूप में आपसे बात कहना चाहता हूं कि जब अपने शत्रु को हराना हो तो उसको हराने के कई प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार जो मुझे अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा वो ये है कि इस समय चाइना से जितना भी हमारा व्यापार चल रहा है उस सब को बंद किया जाए। चाइनीज सामान चाहे कितना भी सस्ता क्यों ना मिलता हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसको हम ना खरीदें, क्योंकि आज जितने देशों से भी हमारा व्यापार चल रहा है उसमें सबसे बड़ा व्यापार हमारा चाइना के साथ ही है। इसलिए हमारे भारतवर्ष के लोगों की जो खून पसीने की कमाई चाइना यहाँ से लूट कर ले जाता है, फिर उसी से हथियार खरीदता है और उसी से भारतवर्ष की जमीन को अपना बताता है। तो ऐसे बेईमान देश के साथ हमें किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं करनी है। हम अपने भारत में बने हुए माल को खरीदेंगे, चाहे वो महंगा हो, चाहे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। हम सब देशभक्त हैं, हमें अपने देश से प्यार है। इसके साथ साथ मैं एक और भी बताना चाहता हूँ कि लाख करो चाहे खुशामद और लाख मचाओ शोर, दो बख्शे जाते नहीं कायर और कमजोर। तो मित्रों, भारत में कोई भी भाई बहन ना तो कायर है और ना कमजोर है। चाइना हमें कायर और कमजोर समझने की गलती ना करे। तो अब हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता के आंचल की रक्षा करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और शत्रु को जवाब देना पड़ेगा। और जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके द्वारा खरीदा गया माल जो अब से पहले हमारे पास है उसको हम नष्ट कर दें और भविष्य में यह प्रतिज्ञा लें कि चाइना जैसे बेईमान और कुदृष्टि वाले शत्रु का माल हम नहीं खरीदेंगे। और ऐसा हम कर सकते हैं। हमारी सज्जनता का दुनिया ने फायदा उठाया है, हमेशा से हमारी सज्जनता का फायदा पाकिस्तान ने भी उठाया है। अब हमें अपनी सज्जनता को छोड़कर हमें इनको सबक सिखाना है। जब सज्जनता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो वो कायरता और मूर्खता का रूप ले लेती है। अब हमें जिस तरह से हमारी सेना चाइना जैसे देश को अपनी वीरता का परिचय दे रही है, उसी तरह से हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, भारत के नेतृत्व का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और चाइना को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करे और दुनिया के दूसरे देश भी हमसे प्रेरणा लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।